और हर मंडी में ये हाल हुआ है। मंडी गेहूं से अटकी पड़ी है और लिफ्टिंग नहीं है। और जो सरकार क्लेम करेगी 72 घंटे में हम सबको पेमेंट कर रहे हैं। अब इतनी परेशानी में किसान है और आड़ती दोनों परेशान हैं। जैसे गेहूं की उन्होंने की कि भाई दाना को पिचक गया या लस्टर लॉस हो गया, उसकी इतनी कटौती होगी, इतनी कटौती होगी, कोई मायने नहीं इसका। ये जो हुआ है ये बेमौसमी बारिश से हुआ है, इसमें किसान का कोई कसूर नहीं है। और अब लिफ्टिंग नहीं हो रही, तो उसमें मेरा कहना है कि एक तो 500 रुपया प्रति क्विंटल, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है किसान का, 500 रुपया प्रति क्विंटल तुरंत बोनस देना चाहिए सरकार को, किसान को गेहूं का। और जो ये कटौती कर रहे हैं, वैल्यू कट दे रहे हैं, इसमें वैल्यू कट में किसान या आड़ती कितनी जिम्मेवारी आनी चाहिए, ये सरकार को वहन करनी चाहिए। और तुरंत ये नहीं है भाई हमने चिट्ठी लिखी है जब तक हम वहन करेंगे, ये नहीं, ये आज सरकार की बिल्कुल क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। हम पूरा नुकसान जो है वहन करेंगे। और जिस तरह सरसों का जो क्लेम का MSP देते हैं, किसान को मजबूरी में डिस्ट्रेस सेल में जाना पड़ा, 5450 रुपये उसका MSP है, लेकिन उसको कहीं 4500, 4600, किसी को 4400 रुपये इस हिसाब से सरसों बिकी है। तो इस सरकार की पोल बिल्कुल, चाहे MSP के मामले में भी, और ये 72 घंटे की पेमेंट की जो बात है, ये भी बिल्कुल पोल खुल गई है। और कोई भी इनका कामयाब नहीं, हर वक्त परेशान है इस बात से। जहाँ अभी मैं वहाँ गया था गोहाना मंडी में, वहाँ भी यही हाल था। किसी भी मंडी में जाओ यही हाल है। लिफ्टिंग की बड़ी अजीब कहानी है। लिफ्टिंग जो है, लिफ्टिंग के टेंडर फरवरी और मार्च में हो जाने चाहिए थे, और इन्होंने अप्रैल में किए। और फिर उसका क्या नतीजा हुआ है? उसका नतीजा ये है जो 17 लाख एकड़ खराबा हो चुका है, नुकसान हो चुका है किसान का। गिरदावरी अभी उसकी 10-15% हुई, इनके पास ना पटवारी, और लोगों ने फसल काट ली, वो मंडी में आ चुकी। कैसे नुकसान आका जाएगा? इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नीयत नहीं है जो मुआवजा देने की। किसानों की MSP खरीद करो जी, किसान से खरीद करो। लेकिन बावंतर आपने देखा बाजरे में क्या 72 था, खरीद क्या हुई, अब 72 था, उसके मामले में कभी नहीं बोलते। सर, तलवंडी में 76 दिन से लोग बैठे धरने पर रोड को लेकर। तलवंडी राणा में जैसे एयरपोर्ट वाला रोड है, उनका गांव में जो जाता था, रोड की मांग को लेकर 76 दिन से बैठे हैं। आप भी पहले 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सरकार की नीयत क्या है, मंशा क्या लगता है? सरकार की नीयत बिल्कुल गलत बयानी आई सरकार की तरफ से। मैंने वो उसके मंत्री की कई बार बयान पढ़ी है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, ये केंद्र के मंत्री का लोकसभा में जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एयर स्ट्रिप बढ़ाने का फैसला, ये इसको अपग्रेड करने का फैसला जो है चौधरी अजीत सिंह के समय में, जब वो सिविल एविएशन के मिनिस्टर थे, उस समय हुआ था यूपीए की सरकार में, और इन्होंने 8 साल लगाए उसमें। और अब ये कह रहे हैं भाई रास्ता बंद होगा, रास्ते मतलब जो रास्ता कई किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा वहाँ के गांव के लोगों को। ये बेसिक असूल की बात है। जब कोई रास्ता बंद होता है, उससे पहले ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाया जाता है, फिर रास्ते की ओर जाया जाता है। इन्होंने ना तो ऑल्टरनेटिव रास्ता बताया, और जो सुझाव दे रहे हैं उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव रास्ता बन सकता है, उस सड़क तुरंत बनानी चाहिए इनको। उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। और उसमें कई किस्म की बातें हैं, इस वास्ते हमने कहा था ये इसकी जो है गहराई से जांच होनी चाहिए, और हाई कोर्ट के जज के अंडर इसकी जांच हो कि कोई और मामला तो नहीं है, कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए तो ऐसा किसानों को परेशानी तो नहीं की है। थोड़ा जी आपके रेल लाइन हो जाती, काफ़ी लेट हो गई है सारे। जब तक मैं कहा सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार। ये सरकार की बेसिक नीति है लुक बिजी डू नथिंग। बात बयान करेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं। हाँ, एक मामले में जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में नंबर 1 था हरियाणा। आज किस चीज़ में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में।
आज सबसे ऊपर है किसी में, अपराध में, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, और कर्जा लेने में तो जो एक चारवाक थे, चारवाक की नीति पे चल रहे हैं। अरे हाँ, 4 लाख करोड़ के करीब से ऊपर जो है कर्जा और देनदारी हो चुकी है आज हरियाणा सरकार की, जबकि किया कुछ नहीं। हमारे समय से कंपेयर करते हैं, हमारे समय देखो भाई, हमारे क्या आम समय आदमी को दूसरे मुद्दों में उलझाने की कोशिश की जा रही है, जैसे पीपीपी है या हाउस टैक्स सर्वे है, गलत तरीके से? वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा काम कर, पेंशन काटू और राशन कार्ड काटू पत्र है, परमानेंट परेशानी पत्र है, परमानेंट परेशानी आज उठा रहे हैं। मुश्किल से यहाँ दूरदर्शन केंद्र बना था, एक हरियाणा को बहुत लाभ था उसका, क्यों उठा के ले जा रहे हैं? यही इसी प्रकार से जो एयरपोर्ट बनना चाहिए था वो हरियाणा से उठ के चला गया। 2014 में एयरफोर्स तक की अपने मंजूरी ले रखी थी, और जो रेलवे कोच फैक्ट्री बन रही थी वो उठकर चली गई। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, तभी तो जो है जो बेरोजगारी भी नंबर 1 हो गया। हमारे समय में यूनिवर्सिटी कितनी बनी, कितने IMT बने, रेलवे लाइन बिछी, मेट्रो बिछी। इस 8 साल 9 साल हो गए इनको, 1 इंच तो मेट्रो की लाइन नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई जो आप बात कर रहे हो। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके नहीं आए, कोई भी ऐसा काम नहीं है इन्होंने किया हो जो हो। आप सब हिसार में घूमते हो, हिसार के रहने वाले हो ना, सारे सवाल पूछ रहे हो आप मेरे से, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। हिसार में 8 साल में आपने कुछ विकास का काम देखा है? हमारे समय लाल लाजपत राय नाम की यूनिवर्सिटी बनी और बने, और कितने हुए इनका खेदड़ में बिजली प्लांट लगाया, खेदड़ में प्लांट लगाया। पूरे आप किसी भी जिले का नाम लोगे, मैं आपको बता दूंगा हमारे समय में क्या हुआ। एक काम हुआ दूरदर्शन बंद नहीं, और भी काम हुआ है जो हमारे समय में, जो दिल्ली से सीधी रेलवे लाइन आनी थी उनसे आगे, वो वहीं के वहीं अटकी पड़ी है, 3 देर पार होगी थी, एक रेलवे लाइन नहीं बनी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, उसके बाद मेरे चेयरमैनशिप में वर्किंग ग्रुप बना जिसका मैं अध्यक्ष था, और मेरे साथ पंजाब का चीफ मिनिस्टर, बिहार का चीफ मिनिस्टर और बंगाल का चीफ मिनिस्टर मेरे साथ मेंबर थे, और हमारी रिकमेंडेशन थी कि भाई ये जो है MSP जो है दी जाए, स्वामीनाथन फार्मूले पे C2 + 50% मुनाफा दिया जाए। क्यों नहीं दे रहे? और आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देखो, हरियाणा का उठा के देखो, यूँ कह रखा है कि स्वामीनाथन लागू करेंगे। कोई भी हमारा, आप 2005 का हरियाणा का मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2009 का उठा के, मेरे आपसे खुल के चैलेंज है। और एक चीज़ ये बता दो जो हमने दी पूरी करी है, और इनका उठा के देख लो, इनका ये बता दो इन्हें ये पूरी करी। कहाँ ओल्ड पेंशन की बात थी, कहाँ स्वामीनाथन की बात थी, कोई भी एक भी वायदा पूरा नहीं किया, एक भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जिसको कह सकें। और मैं अब कहो तो आपने बता दूँ आपको, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी अगले साल है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है? पूरी तैयारी हम अगले साल की भी क्या अंजार अभी करा लें, हम तो तैयार हैं। पीछे हरियाणा में नौकरियां निकाली जाती हैं। कोई जनहित का एक भी फैसला इनका बता दो। सत्यपाल मलिक के बयान निकाले जाते हैं। उनके साथ हाथ कौन मिला है। कौन देखो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनकी बात कर रहा है, तो मेरे मित्र हैं। ये हमारा दिग्विजय टोटाला कौन सबको मालूम है, सबको मालूम है। 2019 में जब चुनाव का नतीजा आया, ये आपके चैनल्स पे सब चला हुआ है, किसने क्या कहा था, खाली करवाया गया। इसमें क्या कहना है? अब हाईकोर्ट में जाएंगे और कानूनी लड़ाई कानून के तरीके से लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके तरह से। कांग्रेस कितनी मजबूती भी है? मजबूत है। और आप स्वयं देख रहे हैं, जहाँ आप जाते हैं किस प्रकार से भीड़ उमड़ती है, चाहे सोनीपत का हो, और भिवानी में देख रहा हूँ विपक्ष काफ़ी है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, और ये जिस प्रकार का हुआ अर्थव्यवस्था खराब हुई है, कर्जे में डूब रहा है हरियाणा, ये मुद्दे हैं। OPS का भी आपने जिक्र किया, पिछले महीने पूरे हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी वर्ग पंचकुला में लाठियां भी खाई, पिछले दिनों हिसार में भी काले कपड़े पहनकर रोष जाहिर कर रहा था। क्या लगता है किस हद तक उनकी मांग है? मांग जायज है उनकी,
और वो सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार, सत्यपाल मलिक के बयान उनसे पूछो आप। कोई हमारी पार्टी न्याय मिलने की उम्मीद है कोई? है? जो महिला कोच और सदीप खेल मंत्री का खेल है उसमें कोई न्याय मिलेगा? देखिए, ये तो मैंने कहा था कि मॉरलिटी के ग्राउंड पे उनको सहमति दे देना चाहिए था जब तक जांच रहा। वो एसआईटी तो बनी सरकार की बनती है। शराब के घोटाले में एसआईटी इनकी बन गई, रजिस्ट्री के घोटाले में एसआईटी इनकी बन गई, इसके बारे में एसआईटी इनकी बनी हुई, लेकिन रिपोर्ट नहीं आती हुई। हरियाणा में भाजपा कराने के लिए इनेलो या आप से गठबंधन हो सकता है आपका? इनेलो या आप पार्टी से गठबंधन हो सकता है? इनेलो में सक्षम है। बीजेपी के नेताओं का कहना है और विधानसभा सीटों पे वो जो मजबूती से आएंगे, तो आपकी भी पेट बढ़ती जा रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा में मजबूती से आएंगे, आपकी भी पेट लगातार और वो क्या कहेंगे, हम भाग रहे हैं। हम तो आएंगे, कांग्रेस आएगी 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं सर, तो ये तो मैंने कहा था, इस सवाल उठाया हुआ है। जिन खिलाड़ियों ने हमारा देश का, प्रदेश का ही नहीं, देश का दुनिया में नाम किया है, वो अगर ये इस धरने पे बैठे मजबूर हो रहे हैं तो कुछ दाल में काला है। इसको उनको न्याय मिलना चाहिए। परिहार की जमीन को लेकर जो चल रहा है सर इशू, परिहार नहीं, पहले पढ़ लो यार। गाँव की जमीन हमने गॉड संस्थाओं को हमने कैबिनेट में दे रखी है। अब उस ऊपर निर्णय नहीं जाना चाहिए, संस्था को छोड़ देना चाहिए, जो संस्था को दे देना चाहिए। सर 2 मिनट मुझे भी दे दो।